नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी चंपावत उपचुनाव में 55,025 वोट से जीत गए हैं। उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवार निर्मला गैतोड़ी को मात दी है। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार को सिर्फ 3,233 वोट ही मिले। सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए पिछले महीने चंपावत से विधायक कैलाश गैतोड़ी ने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चंपावत सीट पर उपचुनाव हुआ था और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में सीएम धामी खटीमा सीट से चुनाव हार गए थे। लेकिन बात करें चंपावत विधानसभा सीट पर तो उपचुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी को बम्पर जीत हासिल हुई है। वहीं बीजेपी में काफी ज्यादा खुशी की लहर भी देखने को मिल रही है और एक और कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी की बात करें तो उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। मात्र 3,233 वोट ही उनको मिले हैं। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे हमारे संवाददाता अजय पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अजय, देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में अब काफी ज्यादा खुशी की लहर देखने को मिल रही है, चूंकि चंपावत से सीएम पुष्कर सिंह धामी चुनाव जीत गए हैं और बम्पर जीत कहा जा सकता है इसे, चूंकि 55,000 से ज्यादा वोट उनकी झोली में आए हैं। और वहीं कांग्रेस को करारी हार, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आज उत्तराखंड बीजेपी के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीते हैं और जितने मतदान हुए हैं वहां पर चंपावत में उसका 93% वोट मुख्यमंत्री के पक्ष में पड़ा है। तो आप समझ सकती हैं कि देश की जनता, उस क्षेत्र की जनता ने मुख्यमंत्री के ऊपर अपनी सहमति जताई है, उनको भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। और बीजेपी के नेताओं की ओर से ये कहा जा रहा है कि क्योंकि विकास की जो गति उत्तराखंड में बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है, उस पर जनता ने अपनी सहमति दी है। और केंद्र और राज्य सरकार के साथ मिलकर के जिस तरह से उत्तराखंड का विकास किया जा रहा है, उसको लेकर के भी जनता का ही पूरा ये इस पर समर्थन रहा है। कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी की बहुत तरह से हार हुई है और कांग्रेस प्रत्याशी अपनी जमानत तक जब्त करा चुकी है, अपनी जमानत भी नहीं बचा पाई। तो आप समझ सकते हैं कि चुनाव के दौरान जनता का किस तरह का रुझान रहा है और इस चुनाव को बीजेपी ने कितनी गंभीरता से लिया है। बीजेपी के जितने भी बड़े दिग्गज नेता रहे वो सारे नेता चंपावत में डेरा डालकर बैठे रहे। डोर टू डोर कैंपेनिंग हुआ, कई जगहों पर जनसभाएं हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी तमाम जिम्मेदारियां निभाई, वो भी चुनाव प्रचार के दौरान डटे रहे, जमे रहे। और यही वजह है कि आज रिकॉर्ड मतों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जीत हुई है। 93% वोट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में पड़ा है। बीजेपी के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस जीत का जश्न मना रहे हैं और कल बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में दोपहर के बाद एक बड़ा आयोजन किया जाएगा जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आएंगे और इस जीत के जश्न को बीजेपी मनाने के लिए तैयार है। पूरी तरह से हर जगह पर खुशी का माहौल है और कुछ पहले बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ढोल नगाड़े बजाए गए थे और इसके साथ साथ पटाखे छोड़ करके एक दूसरे को मिठाई खिला करके शुभकामनाएं दी गई, जीत का जश्न मनाया गया। और वहीं कांग्रेस मुख्यालय में इस समय देखा जाए तो काफी मायूसी छाई हुई है। कांग्रेस के जो तमाम दिग्गज नेता हैं वो इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको बोलना क्या है। बार बार यही कहा जा रहा है कि क्योंकि प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, उपचुनाव हुआ, मुख्यमंत्री वहां से मैदान में थे, तो सरकारी मशीनरी का पूरी तरह से दुरुपयोग किया गया। बिल्कुल अजय, सवाल यही खड़ा होता है जब जीत हो जाती है, अगर कांग्रेस पार्टी की जीत है तो मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं होती है, लेकिन वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल होती है तो हर बार हमने यही देखा है कि इसी तरीके के आरोप लगा दिए जाते हैं कि मशीनरी में गड़बड़ी की गई है। देखिए, चुनाव में हार जीत के बाद राजनीतिक दल एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। एक दिन पहले यानी कि कल कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गैतोड़ी ने कहा था कि संगठन ने उनका सहयोग नहीं किया, संगठन ने उनका साथ नहीं दिया और सिर्फ वो कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़ी, अपने बलबूते पर चुनाव लड़ी। और देखिए, आज जो रिजल्ट निकल करके आया है सामने, उसमें एक बात तो साफ है कि अगर मतदाता कांग्रेस के पक्ष में खड़े होते, कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरह से चुनाव प्रचार किया था, अगर उनके साथ खड़े होते तो जाहिर है कि ये जो परिणाम है
ये सामने नहीं आता। कम से कम कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत बच जाती, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। जितने भी बड़े नेता रहे वो सिर्फ खाना पोसी करने के लिए वहां पर पहुंचे और अब कांग्रेस की ओर से ये आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। चाहे हम पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की बात करें, नेता प्रतिपक्ष करण माहरा की बात करें, वो बार बार यही आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी मशीनरी का जमकर दुरुपयोग किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को जिताने का संभव प्रयास किया गया। और सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यही लगाया गया कि मतदान के दिन कांग्रेस के 50% कार्यकर्ताओं को वोटिंग पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचने दिया गया और इसके साथ साथ 2 घंटे तक बिजली गुल रखी गई और वहां पर बोगस वोटिंग कराई गई। तो इस तरह के गंभीर आरोप कांग्रेस की ओर से लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जानी चाहिए, इसकी वो मांग करेंगे। कुल मिलाकर के देखिए, आज बीजेपी के लिए बड़ा दिन है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जब वो खटीमा में चुनाव हार गए थे तो उनके राजनीतिक जीवन को लेकर के तमाम तरह के अटकलें लगाए जा रहे थे। ये माना जा रहा था कि संभवतः उनको मुख्यमंत्री का दायित्व नहीं दिया जाएगा, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसके बाद उन्होंने उनके ऊपर भरोसा जताया और उनको फिर से मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा। इसके बाद ही उनकी तमाम जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और अब उस चुनाव में भारी भरकम वोटों से वो जीत हासिल करके उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया और इस रिकॉर्ड को कायम करना है। बिल्कुल अजय जी, अगर आप बात करें तो जहां एक और बिल्कुल चुनाव से पहले भी हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टियां तमाम वादे करती हुई नजर आती हैं कि अगर हमें जीत मिलती है, जनता का जनाधार मिलता है, तो हम ये सब कार्य करेंगे, विकास कार्य करेंगे। इसके साथ ही तमाम वादे किए जाते हैं। तो फिलहाल अब चंपावत में सीएम पुष्कर सिंह धामी की बम्पर जीत हुई है। अब उनकी प्राथमिकताएं जो हैं वो चंपावत के लिए क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ बदलाव है जो हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही चंपावत में जाकर के तमाम विकास कार्यों के बारे में बताया था। उन्होंने कई कार्यों का शिलान्यास भी किया जो आने वाले समय में किए जाने हैं। कई कार्यों को लेकर के उन्होंने रोड मैप पहले से ही तैयार कर रखा था और बीजेपी के जितने भी नेता चंपावत में गए, उन्होंने चुनाव प्रचार किया। उस दौरान उन्होंने यही कहा कि आप प्रदेश के लिए एक विधायक नहीं चुन रहे हैं, आप अपने क्षेत्र से एक मुख्यमंत्री को चुन रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी चंपावत की जनता की भी रही कि उन्होंने प्रदेश के लिए एक मुख्यमंत्री का चयन किया। अगर चंपावत से आज मुख्यमंत्री चुनाव नहीं जीतते तो वो उनको पद से हटना पड़ता। तो ऐसे में जब वो चुनाव जीत करके जा रहे हैं, चंपावत की जनता ने सोचा, उनके ऊपर भरोसा जताया, उनको भरपूर प्यार और समर्थन दिया है। इसी वजह से दिया है कि चंपावत के विकास को लेकर के मुख्यमंत्री का पूरा फोकस रहेगा। हालांकि मुख्यमंत्री के पास पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश को आगे बढ़ाने की दिशा में उनको काम करना है, लेकिन जिस तरह से चंपावत की जनता ने उनको भरपूर समर्थन दिया है और एक तरफा वोट देकर के उनको जिताया है, एक रिकॉर्ड बनवाया है। क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जब उपचुनाव लड़े थे तो वो 40,000 से अधिक वोटों से चुनाव जीत करके आए थे। अब क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी उपचुनाव लड़ा और वो अब 55,000 से अधिक वोटों से जब चुनाव जीत करके आए हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए भी तमाम जिम्मेदारियां होंगी और उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया, उस रिकॉर्ड को भी आगे बढ़ा करके इसी तरह उस रिकॉर्ड को बचा करके उनको चलना है। तो जाहिर है कि जो तमाम विकास की योजनाएं रहेंगी, बहुत सारे ऐसे कार्य रहेंगे, जो रोड मैप रहेगा, उस चंपावत पर विशेष तौर पर फोकस किया जाएगा और चंपावत की जनता को जो उम्मीदें हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, उन उम्मीदों को उनको पूरा करना है। उन उम्मीदों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को खरा उतरना है। बिल्कुल बिल्कुल अजय जी, देखना होगा एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है। अब देखना ये होगा कि सरकार कितना उनके वादों पर खरी उतरती है और क्या कुछ बदलाव है जो चंपावत में किए जाएंगे, विकास कार्यों में हमें कितना बदलाव देखने को मिलेगा। अजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पर जीत हासिल हुई है और बात करें तो आज उत्तराखंड के लिए बड़ा दिन है और भव्य स्वागत भी वहां पर उनका किया जा रहा है। तमाम तस्वीरें आई हैं और आज एक बड़ा कार्यक्रम है। बताया जा रहा है कि एक जश्न का माहौल जो है वो उत्तराखंड में देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा खुशी भी है।
हमारे साथ ज्यादा बातचीत करेंगे बीजेपी प्रवक्ता शादाब शम्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शादाब जी, एक बार फिर से बड़ी जीत जो है भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है। एक बार फिर से जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया। अब क्या कुछ कार्य होंगे जो चंपावत के लिए किए जाएंगे? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो ऐतिहासिक जीत के लिए युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी को बहुत बहुत बधाई। और मैं एक बात और कहूंगा कि चंपावत की देवतुल्य जनता, जितना आभार करें हम उतना कम। नया रिकॉर्ड बना दिया, 93% वोट युवा मुख्यमंत्री को मिले और 7% वोट में पूरा विपक्ष समेट दिया, जिसमें नोटा भी होता है। सारे विपक्षी, सारे प्रत्याशी, जितने 4-5 प्रत्याशी थे और नोटा था, सब 7% वोट में समेट दिया। इससे स्पष्ट हो गया है कि पूरे पहाड़ में, पूरे उत्तराखंड में पूरा पहाड़ भगवा में हो चुका है, मोदी में हो चुका है, धामी में हो चुका है। और एक तरफा अब तो भाजपा ही भाजपा नजर आ रही है। और ये उत्तराखंड की विचारधारा की जीत है, ये उत्तराखंड की जनता के विकास की जीत है। और जिस विकास के नाम पे लोगों ने वोट दिया है, जो वादा किया था हमने, हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रहे हैं, वो चरितार्थ करके दिखाया है। हर जगह से वोट मिला युवा मुख्यमंत्री को और ये बता दिया लोगों ने कि आने वाला जो दशक है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में युवा मुख्यमंत्री उसे लीड करने वाले हैं। और आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का है और युवा मुख्यमंत्री उसे लीड करेंगे। स्पष्ट हो चुका है, बिल्कुल साफ साफ नजर आ रहा है। कांग्रेस की नीति को, कांग्रेस की नीयत को और कांग्रेस के नेताओं को नकार दिया उत्तराखंड की जनता ने, पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया। और ये बता दिया है कि अब कांग्रेस के दिन लग गए, वो दिन दूर नहीं है कि हम अपने बच्चों को गाथा सुनाया करेंगे और उसमें बताया करेंगे एक थी कांग्रेस। बिल्कुल शादाब जी, एक ऐतिहासिक जीत है, लेकिन वहीं जानना ये भी चाहेंगे चूंकि चंपावत में अब क्या कुछ बदलाव हैं जो सीएम पुष्कर सिंह धामी करते हुए नजर आएंगे, चूंकि चुनाव से पहले भी उन्होंने तमाम विकास कार्य को लेकर के दावे किए हैं। देखिए, चंपावत एक दूरस्थ क्षेत्र है और युवा मुख्यमंत्री ने दूरस्थ क्षेत्र से लड़ते हुए ये वादा किया था कि मैं इस पूरे क्षेत्र का विकास करूंगा। वहां पे जो तीर्थाटन है उसकी बहुत बड़ी संभावना है, वहां पे पर्यटन की बहुत बड़ी संभावना है। उस दूरस्थ क्षेत्र में पर्यटन और तीर्थाटन को बढ़ावा दिया जाएगा। और मैं कहता हूं वहां पे हमारे पौराणिक मंदिर हैं, वहां पर बहुत आस्था है, माँ शारदा है, बोलजू देवता है, बहुत कुछ है करने के लिए, लोगों की आस्था है। और मैं ये कहता हूं कि बहुत बड़ी जीत के साथ जितना जिम्मेदारी युवा मुख्यमंत्री को मिली है, उस जीत का बहुत ईमानदारी के साथ निर्वहन किया जाएगा। अभी जीत के जश्न में पूरा भारतीय जनता पार्टी का परिवार सराबोर है, सब लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये संदेश हिमालय से निकला है, कन्याकुमारी तक जाएगा कि अब भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई नहीं है। एक तरफा ये विजय रथ प्रारंभ हो गया है और लोग ये पूछ रहे थे कि युवा मुख्यमंत्री के सहयोग के लिए, धामी जी के सहयोग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए। क्या जरूरत थी, क्यों बुलाया गया? जरूरत थी अपने कार्यक्रम में 4 चांद लगाने की। 4 चांद लगा गए योगी जी। मैं योगी जी का भी दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। बिल्कुल शादाब जी, आपको और आपकी कार्यकर्ता के रूप में हमेशा खड़े रहते हैं। ये साबित हो गया है कि अगर हम इसी तरह से संगठन चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है कि कांग्रेस का नामो निशान। बिल्कुल शादाब जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत धन्यवाद भाई। इन्होंने बढ़ चढ़कर मतदान किया और एक इतिहास बनाने का काम किया है चंपावत की भूमि। मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूं और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं, राष्ट्रीय नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस आम चुनाव के बाद ये जिम्मेदारी दी थी और आज चंपावत क्षेत्र की महान जनता ने उस पर मोहर लगाई है। हम उनके ऋणी हैं। आदरणीय कैलाश रागे इन्होंने मुझे यहाँ के लिए प्रस्ताव किया, यहाँ मुझे बुलाया। यहाँ की क्षेत्र की जनता ने अपना भारी समर्थन और आशीर्वाद जो दिया है, हम उसको विकास के रूप में जो उनकी अपेक्षाएँ हैं, जो यहाँ की एक उनकी अपेक्षा अनुसार इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। भारत के मानचित्र में हमारा ये चंपावत क्षेत्र आए हैं, उसके लिए दृढ़ संकल्पित होकर काम करेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी की बम्पर जीत पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने उनको बधाई दी है। इस मौके पर हमारे संवाददाता अजय पांडे ने गणेश जोशी से खास बातचीत की। चंपावत उपचुनाव में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हुई है और हमारे साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी मौजूद हैं। जोशी जी, चुनाव प्रचार में आप लोग डटे रहे, जनता को आपने जो संदेश दिया था, जनता ने भी आपको भरपूर समर्थन दिया, क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले तो मैं इस ऐतिहासिक जीत पर हमारी टीम के कप्तान, एक सैनिक के पुत्र पुष्कर सिंह धामी जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वहीं चंपावत की महान जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर विकास के नाम पर वोट किया। और एक जो हम रिकॉर्ड तोड़ने की बात करते थे, भगोड़ा जी का रिकॉर्ड कहीं अधिक मतों से तोड़ा। मैं वहाँ पर एक गांव में जब था तो बताया गया कि उस गांव में 70 साल के बाद कोई विधायक या मंत्री वहाँ पर आया, और जब मैंने वहाँ के लोगों से सवाल किया कि यहाँ से कितना वोट भाजपा को मिलेगा, वहाँ पर 406 वोट थे। उन्होंने कहा 95% वोट मिलेगा। लेकिन आज उससे भी आगे बढ़ते हुए सिर्फ मात्र 5 वोट कांग्रेस को पड़े हैं, बाकी सारे भारतीय जनता पार्टी को पड़े हैं। और जिस विश्वास के साथ चंपावत की महान जनता ने ये ऐतिहासिक विजय दिलाई है, उसी विश्वास के साथ पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चंपावत का विकास होगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। सीएम धामी की भी जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी है। नहीं, जिम्मेदारी तो उनके ऊपर थी। आज मैंने कहा ना कि जो विश्वास मोदी जी ने, अमित शाह जी ने और नड्डा ने व्यक्त किया था, चंपावत की जनता ने उस पर मुहर लगा दी है। और पुष्कर धामी 2 जो सरकार है बहुत मजबूती से काम करेगी, प्रदेश के विकास के लिए काम करेगी। कैबिनेट का विस्तार और बाकी संगठन के लोगों को, ये केंद्रीय नेतृत्व का विषय है। और पुष्कर सिंह धामी जी जो है नेतृत्व से बात करके और शीघ्र शायद इस पर निर्णय होगा। तो ये थे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, जिन्होंने चंपावत में ऐतिहासिक जीत पर जनता का आभार जताया है। देहरादून से FM न्यूज़ के लिए अजय पांडे। चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी की करारी हार के बाद कांग्रेस ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि जो परिणाम आए हैं उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन इस चुनाव को मैं लोकतंत्र की हत्या के रूप में भी देखता हूं। वोटिंग के दौरान हमारे कई बूथों पर कांग्रेस के अभिकर्ताओं को जाने नहीं दिया गया और इसके साथ ही 2 घंटे तक कई जगहों पर बिजली बंद कर दी गई और सीसीटीवी कैमरे भी बंद करा करके एक तरफा वोटिंग कराई गई। उन्होंने कहा कि हम इसकी जांच की मांग करेंगे, इसकी रिटायर्ड जज से जांच कराई जानी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भी इसी तरह की बात दोहराई है। उनका कहना है कि ये चुनाव थोपा गया चुनाव था। हरीश रावत ने कहा कि हमने अपने लोकतांत्रिक मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कहा कि ये चुनाव लोकतांत्रिक मर्यादाओं के पालन को लेकर के अगर होता तो सरकारी मशीनरी का इस तरह से दुरुपयोग नहीं किया जाता। उन्होंने भी इस चुनाव के रिजल्ट को स्वीकारते हुए कहा कि इसके लिए कांग्रेस को ही चिंतन करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जनता को भी सोचना चाहिए। देखिए, जो परिणाम आया है उसको स्वीकार करना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से चुनाव चला वो चिंता का विषय है और लोकतंत्र की हत्या के रूप में मैं इसको देखता हूँ। जिस तरीके से 2 घंटे बिजली बंद करी गई और सीसी कैमरे जो टीवी थे वो बंद हो गए और उसमें पोलिंग कराई गई, उसकी जांच की मांग कांग्रेस करेगी। और हम चाहते हैं कि उसकी एक रिटायर्ड जज से जांच हो कि जो 2 घंटे पोलिंग के टाइम में बिजली गुल करके सीसीटीवी कैमरे बंद किए गए, उससे पहले सुबह ही निर्मला गहतोड़ी जी ने आशंका जताई थी जब 50% से ज़्यादा बूथों पे एजेंट्स को नहीं बैठने दिया गया, उनको वहाँ से डरा धमका के भगाया गया। शुरुआत से ही जिस तरीके से बनबसा के 2 ऑफिसों को 12 घंटे के अंदर बंद करा गया, जिस तरीके से वहाँ जो कारोबारी लोग हैं उनको डराया गया था। और जो मेरे नेता हरीश रावत जी ने कहा वो बात बिल्कुल सातों सत्य है कि वोट अर्जित करने के लिए जो प्रयास बीजेपी ने किए हैं, लोकतंत्र की हत्या से लेकर सारे कुछ, वो इस चुनाव परिणाम के आने के लिए जिम्मेदार हैं। चुनाव प्रचार अवधि खत्म होने के बाद जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने मोटरसाइकिल रैली निकालकर वोटों की अपील की और चुनाव कमीशन ने कोई एक्शन नहीं लिया, ये चिंता का विषय है। चिंता का विषय भारत के आवाम के लिए है कि अगर यही परिपाटी चली, डराने धमकाने की, विपक्षी दलों के ऑफिस बंद कराने की, कारोबारियों को डराने की, बूथ कैप्चरिंग की, तो आखिर लोकतंत्र कहाँ बचेगा, ये सोचनीय विषय है। ये एक थोपा गया चुनाव था जिसमें हमने अपना लोकतांत्रिक कर्तव्य पूरा किया। ये लोकतंत्र के हित में होता और इस राज्य में लोकतंत्र की हित में होता
कि बिना सत्ता के दबाव के चुनाव होता। हम जानते हैं कि परिणाम हमारे पक्ष में नहीं रहने जा रहा था, लेकिन जिस तरीके से मार्जिन अर्जित किया गया है उससे कांग्रेस नहीं, लोगों को गंभीरता से विचार करना। रुड़की के कोटा मुरादनगर गांव में एक ग्रामीण के घर में अचानक आग लग गई। आग लगने के कारण घर में रखा लाखों का सामान जलकर के राख हो गया। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। वहीं गनीमत ये रही कि आग लगने से कोई जनहानि नहीं हुई और आग लगने का कारण फिलहाल बताया ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। तस्वीरों में भी आग देख सकते हैं कि आग काफी ज्यादा भीषण लगी और कोई जनहानि नहीं हुई है। फिलहाल ये राहत की बात है, लेकिन लगातार जो घटनाएं हैं आग की वो थमने का नाम नहीं ले रही हैं। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से भी आग पर काबू पाया गया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।